हमारी पूछ भी नहीं पाड़ सकते तुम। बोल दिया अपने लंबरदार ने, अगर हमारे बीच में आए तो इस बार फाड़ कर रख देंगे। जल्दी आओ, किसे क्या सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। सर, पुलकित की मां ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। आप तो? मैंने पुलकित के बैंक डिटेल चेक किए तो पता चला कि उसके अकाउंट में सिर्फ 217 रुपए। What? हाँ सर, शायद उसके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमारा बेटा, बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जर्जरी गए थे। पर वो तो वहाँ पहुँचे नहीं। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। घर के बाहर, घर के अंदर, सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। बुरा क्या है, भला क्या है, सब ऊपर वाला तय करता है। और अब हमें अपना हक मांगना नहीं, छीनना है। सर, रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। ये अरविंद शरण है, अब तुम्हें इसे पटाना है। सर, इस लड़की ने चैटिंग के दौरान मुझे झांसा दिया कि इसके पास कुछ रब स्टोन्स डायमंड्स हैं। सर, ये तो वही लड़की है। मतलब हमारा हंच बिल्कुल सही जा रहा है। रणदीप, एक काम करो। तो वो रॉ डायमंड लाई हो ना? हैप्पी बर्थडे। सर, आपका केक। केक? जी। और मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। लीजिए सर। नहीं जा सकते आप अंदर। कैसे हुआ ये? दादी! मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गैस करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा। थोड़ा थोड़ा मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही। वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तान को पूरी करने के लिए। हमारी पूछ भी नहीं पाड़ सकते तुम। बोल दिया अपने लंबरदार ने, अगर हमारे बीच में आए तो इस बार फाड़ कर रख देंगे। जल्दी आओ, किसे क्या सब? बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ। इंस्पेक्टर, जो हमारा था हम ले गए। अब तू अपनी खोपड़ी खुजा और इस चिट्ठी की पत्ती बना के अपनी। अब ये लोग बर्दाश्त के बाहर हो गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अंश बेटा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
कोई है? सर आपका केक। केक? जी। और मैंने तो कोई केक ऑर्डर ही नहीं किया। पर डिलीवरी एड्रेस तो यही क्या है सर? लीजिए सर। अरे आंटी जी, पैरी पोना तुसी इत्थे? हमारा बेटा बहू और पोता कहाँ से? वो तो कल आपके पास जज्जर ही गए थे। और वो तो वहाँ पहुँचे नहीं। और कल से अलका और पुलकित का फोन भी बंद से। क्या? और हंसिका? अलका भरजाई ने बताया था कि वो तो सीधा गांव पहुंचने वाली थी। उसकी तो ट्रेन छूट गई थी। उसका फोन आया था। अब वो हवाई जहाज से आ रही से। तो ये किधर गए? पुलकित, ओ पुलकित पा आ, अलका भरजाई। आंटी जी, एसी तो चल रहा है, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओ जग्गी, ओ चाबी वाले नू बुला। आइए सर, आइए आइए। चेक करो। एसी ऑन है, मिनिमम टेम्परेचर पे। शायद डेड बॉडी से आने वाली बदबू को ज्यादा से ज्यादा देर तक डिले करने के लिए। एक काम करो, खाने पीने की सारी चीजें अच्छी तरह से चेक करो, शायद उनमें जहर हो। सर 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 घर में किसी तरह का कुक फूड नहीं है और देखकर लग नहीं रहा कि लूट या चोरी हुई हो। और सर कहीं भी किसी भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। सर फैमिली के पास एक कार भी थी लेकिन गायब है। ये सब कुछ वेल प्लान लग रहा है। फॉरेंसिक को बुलवाओ, घर के बाहर घर के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से स्कैन करो। आपका बेटा और बहू आपके पोते का बर्थडे मनाने के लिए झज्जर जाने वाले थे। यहाँ पे कौन आया होगा जिसने उन दोनों को जहर दे दिया? किसी पे शक है आपको? आंटी जी बहुत सदमे में है सर जी, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलकित काम क्या करता था? जी वो रियल एस्टेट का बिजनेस करता था।
और उसकी बीवी? वो तो हाउसवाइफ थी सर। क्या हुआ दादी? पापा! नहीं जा सकते आप अंदर। कैसे हुआ ये? दादी! इनके घर में तो सीसीटीवी है नहीं। देखो कहीं आसपास सीसीटीवी है तो चेक करो। मैंने तो सोचा था कि आज के बर्थडे पे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, लेकिन अंश का बर्थडे तो कल था ना। पर मैं कल ही आने वाली थी, पर मेरी ट्रेन छूट गई। कल से मम्मी पापा फोन ही नहीं उठा रहे, इसलिए आज सुबह ही फ्लाइट से आई। काम क्या करती हो तुम मुंबई में? सर मैं एक फैशन डिजाइनर के अंडर काम करती हूँ। हमारी फतेह, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह, हमारा हक, हमारी फतेह। आलिया, तुम चुप क्यों? जानती नहीं तुम्हारे अब्बू के साथ क्या हुआ था? इसी मिशन के लिए वो कुर्बान हो गए थे। बोलो, क्या है हमारी लड़ाई? हमारा हक, हमारी फतेह। सर, पुलकित के घर से 700 मीटर दूर एक सीसीटीवी कैमरा है जिसमें उसकी कार कैप्चर हुई है। ये देखिए, 6 अगस्त का फुटेज है सर। रात में 2 बजे कार पास हुई है। और 5 अगस्त को अंश का बर्थडे था, जिस दिन सुबह ये सब लोग झज्जर जाने वाले थे, और तकरीबन 15-16 घंटे के बाद इनकी कार चोरी की गई। आखिर उन 15-16 घंटों में उस घर में ऐसा क्या हुआ था? हम आगे की फुटेज चेक कर रहे हैं सर, ताकि पुलकित की कार को ट्रैक कर सकें। और फैमिली के सीडीआर आ गए? सर वो आते ही होंगे। सर अलका और पुलकित के फोन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो साइबर टीम लगी उसे क्रैक करने में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जल्द से जल्द मंगवाओ। ये मर्डर बहुत सफाई से हुआ है, इसलिए कॉज ऑफ डेथ जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पुलकित की माँ और बेटी ने तो किसी पे शक नहीं जताया, लेकिन हमें इस फैमिली के बारे में सब कुछ जानना है। सब खत्म हो गया। मुझे फोन मत करो प्लीज। रे सुन, जो प्लीज पुलूज है ना मोते मत करे। यो बता पैसे कैसे देगी? रे 20 लाख को अरेंजमेंट करना तैने। अरे एक बिजनेसमैन तेरे साथ सोने के 10,000 रुपए देने को तैयार है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट में कंफर्म हुआ है कि तीनों की मौत जहर कंज्यूम करने की वजह से हुई है। दरअसल इन लोगों ने जो केक खाया था उसमें पेस्टिसाइड मिला हुआ है। बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड, ये तो कीटनाशक है जो फसलों पे छिड़का जाता है फसलों को कीटों से बचाने के लिए। राइट सर। सर हमें पुलकित के घर के पीछे एक गार्बेज बैग मिला था। सर उस गार्बेज बैग में ही केक का बॉक्स और बेस मिला था। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि उस केक में ही बैरामैक्सिन था जिसे फैमिली ने कंज्यूम किया। सर इस केक के बॉक्स पे तो कोई ब्रांड वगैरह नहीं है। और सर घर में ऐसा कोई पेस्टिसाइड भी नहीं मिला, तो केक में पेस्टिसाइड मिलाएगा कौन? ये पेस्टिसाइड सिर्फ ऑथोराइज शॉप्स में ही मिलता है और केवल फार्मर्स को ही बेचा जाता है। पता करो, क्या फैमिली ऐसे किसी इंसान को जानती है जो फार्मर हो? और ये भी पता करो, ये केक जिसमें ये बैरामैक्सिन पेस्टिसाइड मिला हुआ था, ये उस घर तक पहुंचा कैसे? सर हमारे देश में 28 राज्य हैं और 100 से ज़्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब हमें करना यह है कि अगर हम किसी मराठी से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम मराठी नहीं हैं, और किसी गुजराती से मिलें तो उसे ये ना लगे कि हम गुजराती नहीं हैं। सर मैंने मराठी की प्रॅक्टिस करली आहे. हाँ, कुछ बोल के दिखाओ. माझ्याकडे 3 BHK फ्लॅट आहे, सोना आहे, चांदी आहे. अल्યા બાપુ તમે મને કામ તો આપો, ફટાફટ પતાવી નાખીશ. सर मैंने मारवाड़ी चौकी आवे ते जिया बोल से मैं बिया कर लेशी हूँ. इसी तरह हमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपना नेटवर्क फैलाना है. सर, मुझे कौन सी लैंग्वेज प्रैक्टिस करनी है? तुम्हारे लिए कुछ खास चुना है आलिया. तुम्हें अपनी हिंदी में थोड़ी अरेबिक मिक्स करनी है. बाकी फिर मैं बताता हूँ क्या करना है. हाँ मैडम जी,
अंश के बर्थडे वाले दिन एक लड़का इनको केक देने आया था। कौन था वो लड़का? वो तो पता ही नहीं मैम जी, मैंने उसको घर के बाहर ही देखा था। उसने किसी फूड डिलीवरी ऐप का टी शर्ट तो पहना होगा। नहीं मैम, वो नॉर्मल कपड़ों में ही था। क्या आप उसका स्केच बनवा सकते हो? हाँ मैम। हाँ सर, ऐसा ही दिखता था वो लड़का। शो मी। यस सर। पुलकित की माँ और बेटी से बात करो, शायद वो इस लड़के को पहचानते हो। वैसे सर, शांति का बेटा भी डिलीवरी बॉय है। कौन शांति? पुलकित के घर में काम करती थी। 15-20 दिन पहले उसने अचानक से ही उनका काम छोड़ दिया था। तो क्या शांति का बेटा ऐसे ही दिखता है? और शांति के बेटे को तो मैंने नहीं देखा, लेकिन मुझे मालूम है कि वो डिलीवरी बॉय है। शांति और इसके बेटे दोनों का पता करो, लेके आओ दोनों को। सर। Hi, I'm Negar. Born and brought up in Saudi Arabia. I love Bollywood movies. वेरी गुड इम्प्रूवमेंट आलिया, वाह। ये अरविंद चरण है, सेंट्रल सेक्रेटरीट में जॉब करता है। हमने इसका इंटरनेट डाटा चेक करा, अरेबियन कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है। अब तुम्हें इसे पटाना है। इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात जो हमारे काम की है वो तुम्हें पता करनी है। तो सबसे पहले मैं इसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर अपना मिशन शुरू कर दिया। उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपना एक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा आलिया, तभी आदमी फंसेगा। आ रहा हूँ। दिन भर फोन पे लगे रहते हो। आ रहा हूँ। सर शांति को ले आए, लेकिन उसके बेटे का चेहरा इस स्केच से नहीं मिलता। लेकिन इसका बेटा डिलीवरी बॉय तो है, पता करो कहीं उसका कोई दोस्त तो नहीं। साहब, आप काहे हमारा और हमारे बचुआ के पीछे पड़े? 15 दिन हो गया उनका काम छोड़े हुए, तब से पुलकित साहब के घर नहीं गए। हम कैसे उनका जहर दे सकता नहीं? तुमने उनके घर से काम अचानक क्यों छोड़ा? तुमने तो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दी थी उनको। ना साहब, हम तो अपन तनख्वाह मांगने गए थे। 4 महीने से आजकल में टहला रहे थे ये गाड़ी घोड़ा वाला लोग। तो उनके मर्डर के बाद उनकी गाड़ी भी उठवा ली तुमने? नहीं साहब, हम काहे करेंगे ऐसा? असली दुश्मन तो उनका घरवा में है। कौन दुश्मन? पुलकित साहब की बिटिया सर, हंसिका। वो अपने भाई और अपने माँ बाप को मरवाएगी? क्यों? बाप हंसिका से बहुत परेशान था, चली गई थी कमाने के लिए, और दूसरा जात का लड़का से उसका चक्कर भी चल रहा है। मेरी बेटी के आसपास भी फटका ना तो ऐसा गैप करूंगा ना, तुझे याद रखियो। दोस्त है ये मेरा, आप इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। तो काट के फेंक दूंगा मैं। तो चल इधर। हंसिका, अपने पापा को समझाओ ना, आप हर बार अपनी जिद पकड़ के नहीं बैठ सकती हो। अंदर चल के बात कर। छोरी अपनी। समझ ले तू, वरना हाथ कैसे लगाया हंसिका को? सुन बे, मेरा हाथ पकड़ेगा तू, पकड़ेगा तू। बस पापा, मैं निखिल से ही शादी करूंगी। अगर आपने इसको फिर से मारा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत छूट दे दी तुमने, अब तू घर से बाहर भी नहीं निकलेगी। चल बेटा। हंसिका, बेटा तू जा। चल हंसिका, अंदर चल के बात करो। उसका आशिक तो अगला दिन ही उसको भगा के ले गया। हमको तो लग रहा है ब्याह भी कर लिया है, और ये लोग सबको बताते फिर रहे हैं कि हंसिका रहने लग गई है। इस शांति का बयान कंफर्म करो। और ये पुलकित की कार ट्रेस हुई? सर वो कार आगे के फुटेज में दिखी थी, लेकिन उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। आप उस नौकरानी की कहीं पे भरोसा कर रहे हैं? अरे 1 नंबर की छुट्टी है वो, भला हम क्यों रोकेंगे उसकी तनख्वाह? हमारे बेटे के पास पैसे की कमी ना थी। अंश के जन्मदिन के 1 दिन पहले हमारे बेटे ने हमारे अकाउंट में 6 लाख जमा किए थे। हंसिका, तुमने भी सच नहीं बोला हमसे। तुम अंश के बर्थडे के 1 दिन पहले ही अंबाला आ गई थी, और तब से तुम्हारा फोन अंबाला में ही एक्टिव है।
निखिल के साथ थी ना तुम? सर मैं आना चाहती थी पर क्या निखिल के साथ मिलकर तुमने पे? नहीं सर, नहीं सर, मैं तो इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पापा मुझसे गुस्सा थे। उन्हें ना मेरा मुंबई में काम करना पसंद था और ना ही निखिल। सर इसके लिए मैं अपने माँ बाप को तो नहीं मार दूंगी ना। सर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन हंसिका की फैमिली इस प्यार के खिलाफ थी और इसी वजह से तूने उसकी फैमिली को रास्ते से हटाया है। नहीं सर हंसिका के पापा ही गुस्सैल थे। हंसिका की मम्मी और अंश को हम लोग की फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। सर मैं ऐसा क्यों करूँगा? निगाह, आई एम रियली सरप्राइज, तुम हिंदी भी जानती हो? थोड़ा थोड़ा। मुझे इसलिए हिंदी सीखा बिकॉज आई लव हिंदी मूवीज। खुद को गल्फ कंट्री का बताकर बना तो नहीं रही? वेरी स्मार्ट। तो दास्ता दूरी छोड़ देते हैं। बाय। दास्ता दूरी नहीं, दास्ता अधूरी होता है। वैसे यू कैन शेयर योर पर्सनल नंबर इस दास्तां को पूरी करने के लिए। नंबर तो गल्फ कंट्री का ही है। कैन आई कॉल यू? नॉट नाउ, बट हम मैसेजिंग ऐप पर चैट कर सकते हैं। निखिल के सीडीआर में सुशांत का नंबर मिला है। ये उसकी कॉल रिकॉर्ड है और ये उसका फोटो। इसका हुलिया उस स्केच वाले बंदे से मैच कर रहा है। इसका मतलब ये निखिल और हंसिका हमसे झूठ बोल रहे थे। इस लड़के को लेके आओ। मैं तो सोच रही थी कि पुलकित तेरे से इसलिए नाराज है कि तू चली गई थी, पर तूने मुझे ये ना बताया कि तू उस लड़के के साथ। दादी निखिल बहुत अच्छा लड़का है। झूठ बोला तूने मुझसे। अंश के जन्मदिन से एक दिन पहले ही तो यहाँ। सच सच बता, कहीं तूने तो नहीं दादी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूँगी? सर मैं मानता हूँ वो केक मैंने पहुँचाया था, लेकिन मैंने उसमें जहर नहीं मिलाया था सर। हंसिका ने वो केक खुद मुझे दिया था ताकि मैं वो घर पर भिजवा सकूँ। सुशांत मैं घर नहीं जा सकती, लेकिन अंश के बर्थडे के लिए ये गिफ्ट देना था, तो दे आएगा प्लीज। थैंक यू। सर मुझे नहीं मालूम था कि हंसिका मुझे फंसा देगी, और मैं नहीं जानता कि उसने केक में क्या मिलाया था सर। मैं सच बोल रहा हूँ, यकीन कीजिए। हंसिका कहाँ है? अंदर। इस रूम को और इस घर को अच्छी तरह से चेक करो। सर ये देखिए। दादी, मैंने सोचा नहीं था कि पुलिस की तरह आप भी मुझ पे शक करेंगी। मैं पापा, मम्मी और अंश से बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरे पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा, और इस सब का जिम्मेदार वो गुलशन है, सिर्फ गुलशन। कमला जी, ये सब कैसे हुआ? और ये गुलशन कौन है? गुलशन? इस नोट में लिखा है कि सब कुछ गुलशन की वजह से हुआ। कौन है ये? मैं गुलशन को न जानूं, सारी गलती मारी है। मैंने इस पे शक किया और ये टूट गई। अब मेरा कोई न बचा, मैं भी मर जाऊंगी। सर मैं मानता हूँ मैंने और हंसिका ने सुशांत को वो केक पहुँचाने बोला था, पर सर हमने उसमें कीटनाशक नहीं मिलाया था। ये कन्या तो तेरे घर वालों के पास भी है। तूने नहीं किया तो क्या सुशांत ने किया? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
सर ये गेम पक्का उस गुलशन का होगा। कौन गुलशन? और ऐसा क्या हुआ था? पता नहीं सर वो गुलशन हंसिका का एक्स था और हंसिका ने बताया था वो जैसी मुंबई से अंबाला आई थी गुलशन ने सीधा उसको किडनैप कर लिया था। सर ये हंसिका के फ़ोन में गुलशन के नाम से एक नंबर सेव है। मैं इस नंबर पे काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नंबर बंद आ रहा है। लेकिन इसकी मैसेज हिस्ट्री देखिए। मेरी बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी हंसिका, तुम्हारे फोटोज वीडियोज हैं मेरे पास। $20 लाख बर्बाद किए थे नहीं, और मैं 1 रुपया भी ना छोड़ूंगा। पैसे देने पड़ेंगे। नहीं है मेरे पास पैसे। अरे फोटो निकाल इसकी। पैसे तो देने पड़ेंगे, चाहे किसी के साथ धोखे दे या फिर चोरी करके दे। राठी, इस गुलशन की पूरी हिस्ट्री निकालो। हरियाणा में, हरियाणा के आसपास के जिलों में जिन जिन स्टोर में पेस्टिसाइड बेचा जाता है सब जगह इंक्वायरी करो। ऐसे सभी लोगों की लिस्टिंग करो जो इस पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपनी फसलों में करते हैं, और ये भी पता करो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनका इस पुलकित की फैमिली से कनेक्शन है। सर पुलकित की माँ ने हमें बताया था कि अंश के बर्थडे से पहले पुलकित ने उनके अकाउंट में 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। हाँ तो सर लेकिन वो पैसे पुलकित के अकाउंट से नहीं, किसी नवजोत के अकाउंट से आए थे, वो भी चेक से। यस सर पुलकित की माँ ने कंफर्म किया कि वो किसी नवजोत को नहीं जानती, और सर पुलकित ने उनसे इतना ही कहा था कि पैसे ट्रांसफर होने के बाद उनके फ़ोन पे एक मैसेज आएगा, और वो आ गया। इस चेक डिटेल से पता करो ये नवजोत कौन है। यस सर। हेलो, कैसा हो? अरे कैसा हो नहीं, कैसे हो? अरे तू मेरी हिंदी साफ करती रहेगी तो फिर मैं तीसरी बात कब करेगी? अरे तीसरी बात नहीं होती, दूसरी बात होती है। वैसे कौन सी दूसरी बात करनी है तुम्हें मुझसे? तुम जॉब क्या करती? मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। सैलरी कितना? तुम तो ऐसे इंक्वायरी कर रही हो जैसे मेरे साथ शादी करना चाहती हो। देखो मैं पहले क्लियर कर दूं निकाह, मैं शादीशुदा हूँ। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। Do you want to sleep with me? सीमा को उल्लंघन नहीं करनी, हम सिर्फ फोन फ्रेंड्स, समझी? अरे बाबा मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम तो दिल पे ले गई।